तो देखिए चौथा नंबर सवाल जो बता था, चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल में क्या है, वही सेम इसी तरह जैसे तीसरा बनाए थे और दूसरा और पहला बनाए थे, सेम उसी प्रकार का, लेकिन इसमें थोड़ा ये है जो थोड़ा कुछ अलग प्रकार से करना होगा। कैसे करना वो देखिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेना है A3 कितना है, तो A3 मेरे पास 15 है, और S10 कितना है मेरे पास, तो वो है 125। निकालना है क्या हमको, निकालना D है, और S यानी A10 निकालना है क्या हमको, D और A10 निकालना है। तो क्या बोले थे, सबसे पहले ये देखना है जो दिया हमको क्या है और इससे क्या कौन सा सूत्र निकल सकता है। तो ये दोनों जो पैटर्न दिया इसमें से हमको देखना है और क्या करना है। देखिए तो सबसे पहले A3 जो दिया है, तो A3 का सूत्र होता है क्या, तो A3 बराबर आपको दिया है 15। इसको हम A + 2D प्रकार से लिख सकते हैं, यानी 15। इसको क्या करना है, आपको इसको समीकरण 1 मान लेना है। क्या करना है, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा में S10 है, यानी S10 बराबर कितना आपको 125। आप देखिए S10 यानी योग का सूत्र क्या होता था, Sn बराबर, तो S10 के जगह हम लिख क्या सकते हैं, S10 के जगह हम लिख सकते हैं ये इसका जो योग यानी योग का जो सूत्र होता था, S10 का सूत्र Sn का जो सूत्र होता है, यानी Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d बराबर 125। देखिए n के जगह पर क्या है आपका 10, तो 10/2 इंटू 2a, तो a मेरे पास है, a भी नहीं है तो a वैसे रह जाएगा, 2a + n के जगह पर कितना लेना है आपको 10 - 1, d भी नहीं है तो d भी ऐसे रहेगा, बराबर 125 लिखना है। 10 को 2 से 5 से 10 को काटेंगे तो 5, यानी 5 इंटू 2a + 10 में से गया 9 और d के साथ गुणा करेंगे तो 9d बराबर लिखना आपको 125। अब क्या करना है वो देखिए, इसमें लिखना है 2a + 9d बराबर 125, और ये गुना में इस साइड क्या हो जाएगा आपका भाग में। अब इसको काट भी सकते हैं, तो 5 से 5 का 5 × 10 और 5 × 25, यानी 2a + 9d बराबर हो गया आपको कितना, मतलब 25। ठीक, आप इसको समीकरण 2 मान सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब जब समीकरण बन गया तो आप इसको जाए और जो विधि हमको इससे पहले हम बताया था आप लोगों को, प्रतिस्थापन विधि, बीजगणित विधि और विलोपन विधि, इसमें से कोई सा विधि से आप लोग इसको सोल्व करते हैं, आपको आसानी से मतलब आंसर मिल जाएगा। जैसे हम जो सोल्व करते हो देखिए, प्रतिस्थापन विधि सोल्व करते हैं तो लिखना है कि समीकरण 1 को ये जो होता है 2 से गुना करने पर समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण ऐसे लिखो 2 से तथा समीकरण 2 को यानी समीकरण को जो 1 है नहीं कुछ तो 1 से गुना करने पर देखिए, तो समीकरण 1 को हमको 2 से गुना, समीकरण 1 कितना है, मतलब 1a यानी a + 2a, तो इसको हम 2 से गुना करें, कितना से 2 से, तो 2 से गुना करें तो क्या हो जाएगा आपका 2a + 2 दूना 4d बराबर 5 दूना 30। और समीकरण 2 को 1 से, तो सेम वैसे 2a + 9d बराबर हो गया आपका 25। इसमें घटा देना, 2 कट गया, बच गया 14 में से, तो ये तो घटेगा नहीं 4 में से 9, तो -5d बराबर 5, यानी d बराबर 5/5 कट गया, बच गया कितना आप मेरे पास, यानी d का मान -1 हो गया आपका, कितना, d का मान -1। अब जो आप A10 का निकालेगा तो A10 का कैसे निकलेगा, A10 यानी a + 9d यानी A10 का, तो a का मान कितना है, अच्छा a का मान नहीं है, तो सबसे पहले a का मान ज्ञात कर, a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए तो d का मान रखेंगे समीकरण 1 या समीकरण आप 2 में रख सकते हैं, लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरे पास कितना है, a + 2d बराबर 15, a ऐसे रह जाएगा, 2d का मान -1 बराबर 15, यानी a बराबर a प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -2 बराबर 15, यानी a बराबर 15, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी a बराबर निकल के आएगा कितना हमें 17। तो आप देखिए d बोला था निकालने के लिए, d मेरे पास फाइनली हो गया। और दूसरा क्या, a10, तो a10 कैसे ज्ञात करेंगे, तो a10 ज्ञात करना है
तो A10 जो ज्ञात करना है तो ऐसे लिखना है A10 बराबर A10 का फॉर्मूला क्या था प्लस 9D। A का मान कितना है 17 प्लस 9, D का मान कितना है -1, यानी 17 प्लस -9, 17 में से 9 गया घटाओ में, तो 17 में से 9 गया, तो 17 में से जो 9 जाएगा तो 17 में से 9 गया तो आपको बचेगा कितना आपका 8। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए 5वां नंबर सवाल देखते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, तो आइए हम 5वां नंबर सवाल देखते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या है। 5वां नंबर सवाल में है कि D बराबर 5 और S9 यानी S9 बराबर 75 दिया है और हमको निकालना है क्या A और A9 ज्ञात करें। तो सेम उसी प्रकार जैसे आप लोगों तीसरा चौथा जो बना है सेम उसी प्रकार से बनाना है हमको। तो जो चीज़ जो दिया है उसको पहले लिख लेना है। दिया क्या है, तो D बराबर दिया हमको 5 और S9 बराबर क्या दिया आपको 75। निकालना है क्या हमको A और A9 निकालना है। तो वो कैसे निकालना है, तो क्या बोलते जो जिससे जो पैटर्न दिया उसमें पहले वो देखना है जो सूत्र कौन से पैटर्न से निकल रहा है। इसमें दोनों से मतलब D से तो होगा नहीं, आपको SN से सूत्र निकलना है। तो लिखना है क्या S9 बराबर कितना आपको 75। इससे कैसे निकालेंगे वो देखिए। S9 जो है तो SN का फॉर्मूला, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, तो मतलब n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D बराबर कितना हो गया आपका 75। तो n कितना हो गया, तो क्या बोलते S के जो ये रहता है n, ये इसका n मान है। n जो है आपका 9 हो गया 2, 2A तो दिया नहीं तो 2A ऐसे रह जाएगा, n तो 9-1 इंटू D दिया तो D हो गया आपका 5 बराबर हो गया आपका 75। सेम 9/2 कटेगा नहीं तो 9/2 ऐसे रह जाएगा। 2A प्लस 9 में से 1 गया कितना बचेगा आपका 8। 8 को अगर 5 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 8×5 40 बराबर हो गया आपका कितना 75। अब देखिए ये जो है 2A प्लस 40 बराबर लिखना आपको 75। अब देखिए ये जो गुणाम है अगर इसको और इस साइड हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो गुणाम रहे वो भाग में और जो भाग में रहे वो क्या हो जाएगा आपका गुणा में। तो भाग में जो ये जाएगा तो 9 क्या हो जाएगा आपका 2, या 2A प्लस 40 बराबर 75। ये बट्टा में इसको जो हम सीधा करेंगे तो 75 में कुछ तो नीचा में गुन्ने ये पलट जाएगा, इसको जो गुना में हम लाएंगे तो पलट जाएगा, यानी 2 बट्टा हो जाएगा भाई कितना 9। अब काट सकते हैं 3 तिया 9 और 3 दूना 6 बच गया और 3 पंचे 15 यानी 25 तिया 75। अब नहीं कटेगा तो लिखना है कितना 2A प्लस 40 बराबर 25 को 2 से तो 50 बट्टा में क्या लिखना आपको 3, या 2A या इसको ऊपर लिखिए या 2A प्लस 40 बराबर 50/3 या 2A प्लस बराबर 50 बट्टा में 3, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में 40, यानी 2A ने कुछ तो नीचे में इसका लघुत्तम लेना है 3 हो जाएगा 50 का 50। एक का कितने मरतब पढ़ेंगे तो 3 होगा, 3 मरतब 3 से 4 से गुना करना तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12 यानी 120, यानी 2A बराबर 50 में से 120 घटेगा नहीं तो 120 में से हमको 50 माइनस करना है तो कितना बचेगा आपका 120 में से 50 माइनस करना 0 और 12 में से 5 गया तो 7 5 12 यानी 70 माइनस 70/3, या A बराबर ये गुना में तो इस साइड क्या हो जाएगा आपका भाग में, यानी ये गुना में तो इस बराबर की साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका भाग में, या A बराबर -70/3 और नहीं कुछ तो नीचे में 1 इसको गुना में लाएंगे तो 1 बट्टा हो जाएगा 2 तो 35 दूना क्या हो गया आपका 70, यानी A बराबर -35/3 हो गया आंसर। देखिए हमको बोला था इसमें क्या A ज्ञात करने के लिए, तो A हमको फाइनली पता चल गया A कितना हो गया, A हो गया आपका -35/3। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है D। अब क्या निकालना A9 निकालना है। तो A9 का फॉर्मूला क्या होता है A9 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 8D। A कितना है A मेरे पास है -35/3 प्लस 8 और D कितना है तो D मेरे पास है 5, ठीक, -35/3 प्लस 8 पंचे 40। फिर इसी प्रकार लघुत्तम लेना हमको एलसीएम कर लेना है 3 के 3 -35 4 तिया 12 यानी 120 बराबर लिखना है
यानी -35 से 120 गया, 120 को घटाना है, 120 में से घटाना है -35 को, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया तो 8 3 11, यानी 85/3। A9 हमको निकल के आ गया 85/3। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए एक बार और हम आप लोग को इसको रिविजन करवा देते हैं कैसे बनाए हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले जो सवाल में दिया है D = 5 और S9 = 75 दिया है, और A9 ज्ञात करना है हमको सबसे पहले। ठीक, तो देखिए जो चीज़ सवाल के अंदर दिया रहे उसको पहले लिख लेना है। ठीक, जैसे हमको दिया था A मतलब D, तो D हम लिख लिए, और दिया S9 तो S9 भी हम लिख लिए। ठीक, अब ज्ञात करने के लिए क्या बोला था, A और A9 हमको ज्ञात करने के लिए बोला था। तो हमको ये देखना है, पैटर्न के अंदर ये देखना है जो चीज़ दिया हुआ है इससे कोई सूत्र निकल रहा है या ना। अगर जो चीज़ दिया है उससे कोई सूत्र, देखिए इससे D से तो कोई नहीं, लेकिन A9 से सूत्र बन रहा है, तो उसको हम सूत्र बैठाएं, और A9 यानी SN यानी योग हो गया, इसका सूत्र ये होता है। इसे बैठाने के बाद जो हम इस प्रकार से इसको जो है गुना मल्टीप्लाई से करने के बाद हमको फाइनली ये जो है A का मान पता चल गया, जो कितना है -35/3। ऐसे बैठाएं, 9/2 गुना में था इस के 2 भाग में, यानी सेम उसी प्रकार कैलकुलेशन हो गया। कैलकुलेशन करने के बाद हमको A का मान पता चल गया। अब क्या बोला था, A9 का भी फॉर्मूला था A + 8D, उसी को A का मान था। A का मान बैठाने के बाद हम A9 का भी हमको मान पता चल गया। तो चलिए 6ठा नंबर सवाल देखते हैं। ऐसे आप लोग भी इसको खुद रिवीजन कीजिए और बनाइए, उससे आपको बेटर होगा। ठीक, तो 6ठा नंबर सवाल देखते हैं। 6ठा नंबर से क्या आ रहा है।